जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए बद्रीनाथ की क्या कहानी है जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान विष्णु ने कैसे हड़प लिया था भगवान शिव पार्वती का घर। और इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है। यहाँ लोगों के बीच मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम यहाँ पर पहले बहुत बेरों का जंगल था। बद्री अर्थात बेरों का जंगल था, इसलिए इसे बद्री का वन कहते थे। यहाँ पहले शिव का निवास स्थान था। इस रमणीक स्थान पर जो नर नारायण पर्वत चोटियों के बीच है और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। तपस्या के लिए बहुत ही उचित स्थान है जो शिव पार्वती को अति प्रिय था और अलकनंदा नदी का किनारा था। किंतु हिंदू शास्त्रों में कहा कि एक बार भगवान विष्णु बहुत लंबे समय तक शेषनाग की शैया पर आराम करते रहे। नारद जी ने उन्हें जाकर जगाया। नारद जी हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहते थे और अपनी बातों से किसी न किसी को बहकाकर नई नई लीलाएं कराते रहते थे। तो नारद जी ने विष्णु को प्रणाम करके कहा, प्रभु आप बहुत लंबे समय से आराम कर रहे हैं, इससे सभी लोग आपको आलसी कहने लगे हैं। यह बात ठीक नहीं है। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने शेषनाग की शैया को छोड़ दिया और एक शांत स्थान पर जाकर तपस्या करने का विचार बना लिया। विष्णु जी हिमालय पर गए और उनकी दृष्टि एक कुटिया पर पड़ी जो अब बद्रीनाथ धाम जानी जाती है, जहाँ पर एक बद्रीनाथ धाम बन गया है। कुटिया को देखकर भगवान विष्णु उसके अंदर गए और यह स्थान बिल्कुल ऐसा ही था जैसा विष्णु जी ने तपस्या करने के लिए मन में सोचा था। उन्हें स्थान बहुत पसंद आया। कुटिया खाली थी, विष्णु जी बैठे ही थे कि उन्हें एहसास हुआ कि यह कुटिया तो शिव की है और शिव का क्रोध तो बहुत खतरनाक है। शायद शिव घूमने के लिए गए होंगे, इसलिए यह खाली है। जब वे वापस आएंगे तो उनका क्रोध कुछ भी कर सकता है। तब विष्णु जी ने छल से काम लिया और वो नन्हा सा बच्चा बनकर कुटिया के पास बैठकर रोने लगे। शिव पार्वती घूमकर जब कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा सुंदर बालक रो रहा है। पार्वती जी की ममता जाग गई और वे बच्चे को गोद में उठाने लगी। तभी शिव जी ने पार्वती जी को रोका और कहा, मुझे इस बच्चे पर संदेह हो रहा है। इतना छोटा बालक यहाँ पर कैसे आ गया? इसको लाने वाले के पैरों के निशान भी तो बर्फ पर कहीं नहीं बने हैं। इसको उठाना ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और बच्चे को गोद में उठाकर कुटिया के अंदर ले गई। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। अब शिव पार्वती स्नान करने के लिए नदी में गए। वहां से वापस आकर देखा तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत कहने पर भी बच्चे ने दरवाजा नहीं खोला। तब शिव जी ने कहा कि मुझे पहले ही संदेह था इस बच्चे पर। अब हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो हम इस सब को जलाकर भस्म कर दें या फिर यहाँ से चले जाएं। अब आपने इस बच्चे को गोद में लिया था, ये आपका प्रिय बच्चा हो गया था, तो हम इसको जला तो नहीं सकते, इसलिए हमें
यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। शिव जी की ही तो सब लीला थी, उन्हें तो ये स्थान विष्णु जी को देना था, अपना स्थान कहीं और बनाना था। तब शिव पार्वती यहाँ से केदार के लिए चले गए और वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। तब से यह बद्रीनाथ स्थान विष्णु जी को समर्पित हो गया और विष्णु जी की तपस्या यहाँ पर पूर्ण होने पर यहाँ पर बद्री का नाथ धाम बना। प्रभु शिव की लीला ऐसी ही होती है जो लोक कल्याण ही करती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं। शिव जी की लीला ने एक विष्णु जी का धाम बना दिया और एक अपना धाम बना लिया। तो इस तरह से लोक कल्याण के लिए दो धाम बन गए और परमपिता परमात्मा हम लोक कल्याण के साथ साथ हम सबका भी कल्याण करते रहें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।